नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा बीजेपी का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। महिला पहलवानों का धरना हो या फिर महिला कोच की बात हो, जिसमें हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह का नाम आया था और वो उस पूरे मामले में लगातार पिछले 5 महीने से घिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी जो हरियाणा सरकार है उनको मंत्रालय में बनाए हुए हैं, उनसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो ले ली गई, लेकिन एक दूसरा मंत्रालय उनके पास अभी भी है। और जो उस केस की सर्वाइवर हैं वो आज हमारे साथ हैं, महिला कोच हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि पिछले 5 महीने में उन्होंने क्या झेला है और इस केस में अब फिलहाल क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहेंगे कि दिसंबर में आपका पूरा मामला उठा और दिसंबर में पूरे हरियाणा भर में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो और ये पिछले 5 महीने हम लगातार देख रहे हैं, इसमें बार बार चाहे विधानसभा उसमें भी विपक्ष ने मामला उठाया और आपके ऊपर भी लगातार खबरें आई कि आपके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये पिछले 5 महीने की क्या स्थिति रही है और अब केस का क्या स्टेटस है? देखिए, ये जिस हिसाब से ये जब दिसंबर में ये कंप्लेंट की तो तुरंत उसके 3 दिन के बाद ही एफआईआर हुई थी। और खाप के लोग हैं या चाहे जितने भी मीडिया भाई हैं, काफ़ी कोशिशें यही, काफ़ी मुद्दा उठा, लेकिन यहाँ फैक्ट ये है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने पहले दिन से ही एफआईआर होने के टाइम से तुरंत से ही ये बोल रहे हैं कि अनर्गल बयान है। तो देखिए, जहां जिस स्टेट के मुख्यमंत्री ऐसे बात करेंगे तो वो साफ तौर पे दिखा रहे हैं प्रशासन को, जो जितना भी सिस्टम है, कि ये इसमें मतलब कितनी सच्चाई है। तो वो एक जब खुल के संदीप सिंह के साथ खड़े हुए हैं तो उसको बचाने के लिए वो हर दिन रात ये सब चीज़ें करने में लगे पड़े हैं। हालांकि एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में बार बार अलग अलग धाराएं, संगीन धाराएं ऐड की गई हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के आज पूरे 5 महीने हो चुके हैं, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को इसमें काफ़ी चीज़ों में कोऑपरेट ना करते हुए ये नजर आया है और इसके खिलाफ माननीय अदालत में अर्जी डाली कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो भी झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद इसने 2 महीने के बाद साफ तौर पर ना कर दिया कि मैं कोई किसी प्रकार का टेस्ट नहीं कराऊंगा। साथ ही इसने कोर्ट के ऑर्डर्स में इसने ये रीज़न देते हुए कि वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर रही है। तो देखिए, अगर वो सही है तो उसको डरने की तो जरूरत ही नहीं है। उसको तो सामने से ना इतना वो सही था, क्योंकि जिसके हाथ पे उसके बाप सीएम का हाथ है, सीधा सीधा सी बात है कि एक सीएम आउट ऑफ वे जाके ऐसा भी क्या हो गया है, उसको फर्स्ट डे से बचाने में लगा पड़ा है। तो उसको किस बात का डर है? इसको तो खुल के खुद सामने से आना चाहिए था कि मेरा टेस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ना तो ये सामने से आया, उल्टा चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इसके अगेंस्ट गई। उसके बाद भी ये बोल रहा है 2 महीने का टाइम लेके, 2 महीने तक तो ये सोचता रहा कि मैं सोच के जवाब दूंगा। सोच के नाम पे इसने 2 महीने हमारी माननीय अदालत के खराब किए, इन्वेस्टिगेशन टीम के खराब किए और लास्ट में अब जाके बोल रहा है मैं किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। क्योंकि वो टेस्ट क्यों कराएगा? टेस्ट कराएगा तो उसको पता है सच बाहर आ जाएगा, इसलिए उसने साफ तौर पर मना कर दिया। इधर दूसरी साइड जो मुख्यमंत्री हैं वो हर हिसाब से एक 5 महीने में जो मेरा एक रूटीन है, मेरे पे इतना मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेंटली इतना प्रेशर है मेरे पे कि हरियाणा पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं करती। ऐसे लगता है जैसे हरियाणा पुलिस ने तो सीधी सीधी कानून के लिए वर्दी नहीं पहन रखी है, डीजीपी ने सीधी सीधी ही सीएम के लिए वो काम कर रहे हैं, सरकार के लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बात में कानून तोड़ा जाता है। मुझे हर हिसाब से धमकियां मिलती हैं, जहां रहती हूँ मकान मालिक से लेके वो खुद सीएम और संदीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं सेक्टर 27 में चंडीगढ़, और मेरी पूरी आइडेंटिटी एक्सपोज कराई जाती है। बार बार मेरे पे झूठे एलिगेशन लगवाए जाते हैं। और जो हरियाणा सीट गठित की थी, जो कि खुद आप लोगों ने भी सबने देखा होगा, जो संदीप सिंह बोल रहे हैं कि मैं एक सीट गठित करूंगा, मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा इस लड़की की। तो ये होता कौन है? खुद वो अक्यूज होते हुए उसने कैसे हरियाणा में सीएम के बोलने पे जो प्रशांत अग्रवाल डीजीपी हैं उन्होंने किस बेस पे सिट की और एफएफसी की वो टीम तैयार की, जबकि मेरी हरियाणा पुलिस में कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और उन्होंने मेरे स्कूल से जाके कॉलेज में जाके हर जगह, मेरे वर्क पैलेस से लेके हर उस जगह कि इस लड़की के कैरेक्टर के लिए कोई बातें बताओ। तो देखिए, हर हिसाब से मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन 5 महीने होने को हैं। अब चंडीगढ़ पुलिस को कम से कम अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, मेरे फ़ोन के पूरे डाटा वगैरह उन्हें रिकवर हो चुके हैं। तो अब उन्हें बिना कुछ सोचे समझे, अभी इतना लंबा टाइम होने के बाद अब उन्हें चार्जशीट तुरंत कोर्ट में दे देनी चाहिए। ये आपको क्यों लग रहा है कि जो ये देरी है सारी, ये देरी क्यों हो रही है? और दूसरा, मतलब संदीप सिंह लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मना कर चुके हैं, किस किस किस्म के प्रेशर आपके ऊपर डलवाने की कोशिश हुई है? और कई बार हमलों की भी सुनने आई, तो वो अगर आप बताएं कि हाल फिलहाल में क्या घटनाएं इस पूरे केस को लेकर हुई हैं।
देखिए, ये तो चंडीगढ़ प्रशासन इसलिए देरी कर रहा है कि उन पे सीधा सीधा बीजेपी सरकार का प्रेशर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, या हो सकता है शायद पंजाब के गवर्नर है, या जो भी हरियाणा के जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट के लोग हैं, शायद उनका प्रेशर है। अदरवाइज चंडीगढ़ पुलिस है, जो पुलिस प्रशासन एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद फिल्मों में या काफ़ी चीज़ों में सुनने में आता था कि ये एक सही सच्चाई के लिए काम करते हैं। तो देखिए, इन पे शायद प्रेशर है बीजेपी सरकार का, इसीलिए वो चार्जशीट देने में इतना, कोर्ट से जवाब आने के बाद भी इतना डिले कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जो मैं सफ़र कर रही हूँ वो तो मेरा दिन पे दिन इतना जीना हराम हुआ है कि अभी पीछे भी मेरे पे एक्टिवा पे मेरे पे अटैक करवाया गया, जिसकी तुरंत FIR तो कर ली हरियाणा पुलिस ने, लेकिन एक एक्सीडेंशियल वो उस पर धाराएं ऐड की, जबकि वो सीधा सीधा मुझे मारने की कोशिश की गई थी। और साथ ही अगले दिन न्यूज़पेपर में सुबह सुबह अगले ही दिन, जो कि गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, और इन्होंने पुलिस के थ्रू एक वो चीज़ बोली गई है कि मैं और स्पीड पे थी, गाड़ी वाले ने तो मुझे इशारा करके ये बोला है कि धीरे चलाओ, जबकि ये सरासर झूठ है। मैं फ्यूल डलवा के निकल ही रही थी, मेरी हार्डली स्पीड 20 के आसपास होगी, और उसके ऊपर इन्होंने आज तक मुझे कोई डिटेल्स नहीं दिए। मैं बार बार कंप्लेंट देती हूँ कि वो कौन गाड़ी वाला था, मुझे डिटेल दीजिए। हालांकि हरियाणा पुलिस मीडिया में चीज़ कर चुकी है, लेकिन मुझे आज तक किसी चीज़ का कुछ नहीं बताते, और बार बार मुझे धमकियाँ आती हैं, जैसे बार बार कोई भी आके हथियार के साथ आके मुझे धमकी देता है, तो मैं 112 पे कॉल करती हूँ, मुझे सीधा सीधा मारने की कोशिश होती है, लेकिन हरियाणा पुलिस ना ही तो 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस भेजती है, साथ ही मेरी किसी भी एप्लीकेशन का कभी कोई जवाब नहीं देते हैं, ना ही कोई मेरी FIR करते हैं। उल्टा मकान मालिक के साथ बैठ के मेरी सिक्योरिटी गाली गलौज करवाती है, वहीं सामने बैठ के हंसते रहेंगे, देखते रहते हैं। और जो लैंडलॉर्ड हैं वो तो सीधा सीधा संदीप सिंह के, क्योंकि मैं पहले भी इन्वेस्टिगेशन टीम को ये डिटेल्स दे चुकी हूँ। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मंत्री का भाई और हरियाणा पुलिस के कुछ लोग मेरे घर पे आए थे, उसी दिन से मकान मालिक का रवैया बदल चुका है, और वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वाहियात बातें बोलते हैं मीडिया में जाके, जिससे कि वो लोगों को ये दिखा चुके कि मेरा तो जो परसेप्शन है, मेरी इमेज है, उसको डिस्ट्रॉय करने की, मेरे पे प्रेशर बनाने की हर हिसाब से कोशिश की जा रही है। जबकि मकान मालिक पे भी माननीय पंचकुला अदालत में मैटर चला हुआ है, और वो वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। वहाँ मैंने अपनी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट अपने किराए की शो की है। तो देखिए, कैरेक्टर से लेके, मारने से लेके, पैसों से लेके, हर टाइम दिन रात इनका कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा चलता ही रहता है, जिसपे ये मुझे किसी भी टाइम मुझे फ्री नहीं रहने देते, मेरे पे हर टाइम प्रेशर बनाते हैं। और अब तो आजकल तो यही बोलते हैं कि चार्जशीट तो आएगी नहीं, तुम अब भी समझ जाओ, अदरवाइज जिंदगी से जाओगी। तो देखिए, पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम CM के बोलने पे चल रहा है, और पूरा सिस्टम CM के हिसाब से चलेगा ही, क्योंकि वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री संदीप सिंह के इशारे पे चल रहे हैं। वो आज भी कैबिनेट मिनिस्ट्री HOA का प्रेसिडेंट है, तो उसके हिसाब से देखिए सारा सिस्टम इनका खुद का है। तो मुझे परेशान करने में इन्होंने कोई कसर नहीं रहने दी, और ना चाहते हुए, क्योंकि मैं अपना पक्ष कहाँ रखूँ। मैं हरियाणा में न्यूज़ के लिए मैं काफ़ी कोशिशें करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया CM से इन्फ्लुएंस्ड है, CM के इशारों पे वो मीडिया चल रहा है, तो मेरी आवाज़ कहीं से कहीं तक जा ही नहीं पाती। और चार्जशीट इतना डिले होते होते आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा अपनी आवाज़ उठाने के लिए। जी जी, एक सवाल ये भी बनता है कि हम लगातार सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, IT सेल के लोग, और संदीप सिंह की जो IT सेल है उसमें लगातार बोला जाता है कि कुछ भी मामला नहीं है, मामला तो सिर्फ एक आध मैसेज भेजने का था, हाय हेलो भेजने का था, ये बड़ा चढ़ा के बता रही है, झूठे आरोप लगा रही है, आपका कैरेक्टर एसिनेशन की भी कोशिश होती है। तो इस सारे मामले में आपका क्या जवाब रहेगा, जो लगातार आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलता है? देखिए, संदीप की टीम जो मर्जी कर ले, संदीप, फैक्ट तो ये, संदीप कहाँ है? संदीप वो चोर है जिसने एक लड़की को, एक एथलीट को अपने मंत्री पद के ओहदे पे बैठ के ब्लैकमेल करके अपने घर बुलाता था बार बार, और उसी लड़की से भीख मांगता था, और उसको साफ तौर पे बोलता था मेरी पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, जबरदस्ती की शादी की है मेरी बीवी ने, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दुबई में सेटल होना चाहता हूँ। और उसके घर में जो मेरा 1.5 2 घंटे के, जो मैं 2 बार ही रही हूँ, दोनों बार जब इसने मेरे पे रेप अटेम्प्ट किया है, उसकी पूरी डिटेल्स चंडीगढ़ टीम को दे चुकी हूँ। तो गैर टाइमिंग पे एक मंत्री एक जूनियर एथलीट को, या एक जूनियर कोच को, या किसी भी एक फीमेल एथलीट को ऑफिस के टाइमिंग्स के बिना क्यों प्रेशराइज करके घर बुलाता है? और अगर वो इतना सही है तो नार्को टेस्ट कराने से क्यों भाग रहा है? तो संदीप की टीम के जैसे भी लोग हैं ना, बहुत जल्दी इनके सबके मुंह पे तमाचा लगने वाला है, चाहे वो मकान मालिक हैं, या ये जो भी मेरे कैरेक्टर या मेरे सिस्टम पे खराब गंदी और उल्टी धारणाएं पब्लिक में बनाने की कोशिश करते हैं। 5 महीने से तो तुम सब कुछ कर नहीं पाए मेरा, ना ही CM। तो देखिए, ये इन लोगों का काम ही ये है गंदगी फैलाना, लेकिन सच को ना तो किसी चीज का डर है। मैं तो बोल रही हूँ, ये इतना जोर लगा रहे, उतना जोर संदीप सिंह आके माननीय अदालत में जोर लगाए, उतना टेस्ट करवाए चंडीगढ़ पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन टीम जो इसको गिल्टी मान रही है, इसको झूठा साबित करके, और कोर्ट में अर्जी लगा चुकी है। वहां मुख्यमंत्री जी और संदीप सिंह जी वहां आए, और वहां आके बोले लड़की ने ऐसे ही इल्जाम लगा दिए। मैं 2 बार उसके घर पे गई हूँ, 1 जुलाई को और 2 मार्च को।
दोनों बार इस घिनौने मंत्री ने मेरे पे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। पहली बार मैं गई तो बीइंग एथलीट इसने मुझे प्रेशराइज किया कि तुम्हें डोप में फंसवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो सब डिटेल्स मैं दे चुकी हूँ। 1 जुलाई को मैं गई तब 20 ने मुझे ऐसे ही प्रेशराइज किया कि किसी खेल विभाग के सीनियर अधिकारी ने कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है और मेरे को तो बहुत जरूरी बात करनी है, देखो तो तुम्हारे करियर का सवाल है। उसने मुझे ये तक क्लियर नहीं किया, कह रहा है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तुम्हारे पास तो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। काफी चीजें इसने मुझे प्रेशराइज करके 1 जुलाई को बुलाया और तब ये थप्पड़ खा के बैठा है। उसके बाद भी ये बाज नहीं आया। इस डिपार्टमेंट की मैं एक अधिकारी हुई, यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय हुई, उसके बाद ये हर हिसाब से एक जो वो कोई कबड्डी की हैं कविता करके हैं, उनको भी अभी बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसे घिनौने लोग हैं। इन्होंने हमेशा इसने मेरे पे प्रेशर क्रिएट कराया है। बीइंग एथलीट नहीं मानी तो एज ए ऑफिशियली ये मेरे को हर टाइम परेशान करता था, धमकियां देता था, तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, तुमने मेरे खिलाफ किसी को कुछ बताया तो जान से मरवा दूंगा। तो देखिए यहाँ टीम संदीप की टीम क्या बोलती है, ऐसे घिनौने गंदे लोगों के भी चेहरे पे थप्पड़ पड़ेगा। और यहाँ पे माननीय अदालत से ऊपर कुछ नहीं है, ना तो संदीप, ना यहाँ के मुख्यमंत्री, ना ही ऐसे गिरे हुए कुछ गंदे घिनौने लोग। बहुत जल्दी जब भी चार्जशीट जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब मैं देखूंगी। आज मैं चुप हूं, मेरे में पेशेंस है, लेकिन वो जब जिस टाइम संदीप सिंह के मुंह पे तमाचा लग के जेल के अंदर जाएगा ना, तब इन लोगों के मुंह पे ऑटोमेटिकली तमाचा लगेगा, खास करके माननीय मुख्यमंत्री के मुंह पे, क्योंकि वही इसको प्रोटेक्ट करने में लगे पड़े हैं और सारी हदें पार करने पे लगे पड़े हैं। तो देखिए मेरा टारगेट तो संदीप सिंह है, क्योंकि जिसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की है। मैंने अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई है और इनके किसी के ऐसा कुछ भी बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मकान मालिक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं। जिसने जो करना है करें, माननीय अदालत से ऊपर कोई नहीं है और माननीय अदालत बहुत जल्दी इन सबको इनकी औकात दिखाएगी। जी आप मैम, आपने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, संदीप सिंह को प्रोटेक्ट करने की बात आपने कही है, तो क्या जो आपकी बातचीत है ये सेंट्रल जो बीजेपी की टीम है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, उन तक नहीं पहुंची है? और स्मृति ईरानी भी लगातार महिला मुद्दों पे बोलती रही हैं, तो स्मृति ईरानी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन तक क्या आपका इस मामले की डिटेल्स नहीं पहुंची हैं? और उनको क्या कहना चाहेंगे आपके मामले में? तो वो लोग भी चुप हैं। देखिए ऐसा मैं नहीं मानती कि आज के टाइम पे, मैं जानती हूँ मेरा मैटर हर हिसाब से काफ़ी सारा मीडिया है वो इन्फ्लुएंस्ड है बीजेपी गवर्नमेंट से, तो लोगों तक भी इतनी बातें नहीं पहुँच रही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री पे किसी उसी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय ने इतने इल्ज़ाम लगाए हैं किसी खेल मंत्री पे और एक एथलीट ने। तो देखिए ये साफ तौर पर इनडायरेक्टली सब जानते हैं, मोदी जी, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्मृति ईरानी है या कोई भी है, तो ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही इनका वही एक सो कॉल्ड टैग आता है बीजेपी सरकार। ये दिखाने वाले कुछ है, इनकी रियलिटी कुछ और है। इन्हें ये नहीं पता कि ऐसा गंदा और घिनौना मुख्यमंत्री किसी स्टेट में लगाओगे तो तुम्हारी पार्टी की उतनी ही थू-थू होएगी। अगर इतना ही ये मुख्यमंत्री सही होता तो देखिए ये मेरे को लगता है ये सारे एक जैसे हैं, क्योंकि खेल मंत्री की इतनी हिम्मत इसीलिए हुई क्योंकि उसको पता था कि मुख्यमंत्री उसके पीछे है। और मुख्यमंत्री साफ तौर पे, चाहे वो लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा था या वहाँ के जो स्पीकर थे, ये सब दिखा चुके हैं इनका एक्चुअल में इनका चेहरा क्या है, रियलिटी क्या है, कैसी औरतों की इज्जत करते हैं। वही बात देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अगर स्मृति ईरानी जी इतनी ही औरतों के हित की बात करती हैं, इतना ही वो जिस हिसाब से वो स्पीच देती हैं, अगर वो एक्चुअल में बीइंग ए वुमेन, अगर उनको ये रहता है कि औरतों के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो क्यों उन्होंने ऐसी तैसी नहीं कर दिया आज तक? जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, क्यों आज तक संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया? फेयर इन्वेस्टिगेशन हर इंसान का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। मैंने कभी नहीं मांगा कि मंत्री को जेल में डाल दो। मैंने पहले दिन से एक ही बात बोली है, निष्पक्ष जांच के लिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको उसके पद से इस्तीफा लिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो 5 महीने से मैं सफर कर रही हूँ, ये संदीप सिंह अपने पावर का पूरा यूज करके, अपना पावर का पूरा मिसयूज करके मेरा जीना आराम करने में लगे पड़े हैं, इंक्लूडिंग जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानती कि इनको इनकी घिनौनी हरकतों का पता नहीं है, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं इनके नेता जितना मर्जी कुकर्म करें, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके ऊपर सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। वो सब जानते हैं उनकी स्टेट गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, वहाँ के नेता क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जी अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा कि इस पूरे मामले में 5 महीने में आपके परिवार के आपके ऊपर बड़ा इमोशनल दबाव रहा होगा, बड़ी मानसिक दुविधा से आप लोग बीते होंगे, मेंटल हेल्थ भी आपकी सफ़र की होगी। क्या लगता है आपको, आगे आप संघर्ष जारी रखेंगी? और इस पूरे मामले में आपके क्या अभी भी आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 5 महीने से आप लगातार लड़ रही हैं, क्या अभी भी वही फाइटिंग स्पिरिट है और आप अपने इस पूरे मामले को एक मुकाम तक पहुंचाएंगी?
सर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं क्योंकि खबरें ये भी आई हैं कि बीच में कुछ बिचौलिए सक्रिय हुए हैं आपके मामले में और सेटलमेंट करवाने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ मेरी आत्मसम्मान का सेटलमेंट करने की औकात ना तो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री की है और ना ही इस देश के किसी भी दूसरे नेता की है। जो सेटलमेंट करने के लिए आए होंगे या आए हैं, वो मैंने माननीय अदालत में मैंने पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को उनकी डिटेल्स दी हैं। और हर लड़की, ये ऐसे गंदे घिनौने लोग, इनकी हिम्मत इसीलिए है सेटलमेंट की कि देखिए, एक पीछे न्यूज़ में भी चला हुआ था, हमारी जो हरियाणा में विधानसभा थी, वहाँ के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो हमारी लोकतंत्र की कुर्सी पे बैठ के बोल रहे हैं क्या हो गया, अगर केस हो गया, लड़कियां तो ऊपर कोर्ट में जाके भी समझौता कर लेती हैं। तो देखिए, ऐसे गंदे और घिनौने लोगों के लिए मेरा एक संदेश है उनके लिए कि अगर तुम्हारी माँ बहनों ने तुम्हें कभी ढंग की एक परवरिश और एक अच्छा ही एक औरत ने अपना आत्मसम्मान दिखाया होता ना, तुम्हारे मुंह पे तमाचा दिया होता, तो शायद तुम्हारी औकात आज इतनी नहीं होती कि तुम किसी बेटी का स्वाभिमान खरीदने के लिए, आत्मसम्मान खरीदने के लिए तुम कोई इस टाइप के समझौते करते हैं। लेकिन इन्हें टाइम बताएगा, 5 महीने में भी ऐसी ही हूँ जैसी पहले दिन थी, और जब तक जिंदा रहूंगी, चाहे ये जितनी धमकियां दे ले, जो मर्जी कर ले, आज तक ये 5 महीने में इन्होंने हर वो चीज़ के नहीं तोड़ पाए मुझे। तो मेरे लिए मेरे स्वाभिमान की, मेरे आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है। मैंने सच बोला है, मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई है और मैं आखिरी दम तक अपने लिए रहूंगी। रही बात सर प्रेशर की, तो देखिए, मिडिल क्लास लोग हैं और बेटियों के पिता पे कितना प्रेशर होता है, ये शायद हर उस बेटी के पिता को पता होगा जिनकी बेटियां बाहर रहती हैं, इतनी मेहनत करके दिन रात खून पसीना एक करके वो जिंदगी में छोटा मोटा कोई मुकाम हासिल करती हैं और फिर ऐसे गंदे और घिनौने दरिंदे नेताओं से पाला पड़ता है। तो देखिए सर, प्रेशर तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ समझौता नहीं कर सकते, और आप सच हैं तो सच के साथ, तो देखिए, कोई मेरा साथ दे ना दे, भगवान तो साथ दे ही रहा है सर, और मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है। मेरी लड़ाई तो जारी रहेगी, और आज बोल रही हूँ इस पब्लिक के सामने, जिंदा रही सही सलामत मुख्यमंत्री ने और संदीप सिंह ने रहने दिया मुझे, तो देखिए, लड़ाई तो लड़ूंगी। और इसी संदीप की ऐसी औकात है, इसकी जो रियलिटी है वो पूरी दुनिया के सामने जल्दी आएगी। एक बार चार्जशीट जाए, मामला माननीय अदालत में जाए, उसके बाद देखते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ होना ही पड़ेगा। जी जी, ये महिला पहलवानों का मामला है, इसमें भी जो बीजेपी के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनका मामला है, वो भी बीजेपी से सांसद हैं और उन्होंने भी 7 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का घटना सामने आई है। 7 महिला पहलवान, जिनमें एक माइनर भी है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपने क्या सॉलिडेरिटी दी जो महिला पहलवान बैठी हैं? देखिए, मैं अपने देश की हर उस बेटी के साथ हूँ, क्योंकि मैं 5 महीने से जो सफ़र कर रही हूँ, मैं इस देश की हर उस बेटी का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ कि उस पर क्या बीतरी होगी। लेकिन यहाँ तो और भी पोक्सो, तो देखिए, ऐसी इतना शर्मनाक जब चीज़ें आके यहाँ पे हैं, तो देखिए, इस सरकार को तुरंत ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की बजाय तुरंत इस्तीफा लेके उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन करके उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका इस्तीफा तो जरूरी है, ताकि वो अपने उस इतने बड़े ओहदे का गलत फ़ायदा ना उठा सकें। तो ये इस टाइप की चीज़ें किसी भी देश में, हमारे इस सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। आज काफ़ी टाइम बदल चुका है और बेटियाँ क्यों सफ़र कर रही हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक ऐसी टीमें और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां ये ऐसे गंदे कुकर्मी लोग ये इस टाइप की हरकतें ना कर सकें, और ये करें तो इनके खिलाफ इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे ही बेटियां सफ़र ना करें। जी, हमारे देश में जो सिस्टम है वो कई बार सर्वाइवर के लिए ही एक हिसाब से परेशानी बन जाता है। सर्वाइवर कोर्टों के, अदालतों के चक्कर काटती रहती हैं और पुलिस के चक्कर काटती रहती हैं, लेकिन बहुत देरी से न्याय मिल पाता है। इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने से जो सर्वाइवर हैं वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और साथ में जो महिला पहलवान हैं उनके धरने को भी अब 1 महीना 4 दिन हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं पर महिला सम्मान महापंचायत महिला पहलवानों ने रखी है, उसमें देश भर से महिलाएं भी पहुंचेंगी। तो ऐसे में बीजेपी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, मेरे हिसाब से उनको उस पर रीथिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, और कम से कम जितने भी इन सारे घटनाओं में उनके सांसद या मंत्री या विधायक जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।